कभी शारदा, ऐसा नाम बदलता चले गया। उसी तरह इसका नाम धीरे 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 जब पार्वती जी की उस समय पर सहेली थी, पार्वती मैया का विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया तो पार्वती रोने लगी थी। अपनी सहेली से कहा, सखी मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ पक्का कर दिया है मेरे पिताजी। हिमालय राज ने मेरा विवाह मेरे पिता के साथ, मेरे पिता ने नारायण के साथ मेरा विवाह पक्का कर दिया। मैं क्या करूं? सखी कहती है, क्यों चिंता करती है? तू क्या चाहती है वो बोल। मैं केवल केवल जो महादेव को चाहती हूँ, उनसे स्नेह करती, उनसे विवाह करना चाहती। तो फिर अगर शिव जी को चाहती हो, शिव जी से प्रेम करती हो, तो फिर दूसरे के आगे हाथ जोड़ने से अच्छा है कि महादेव की ही आराधना करो। क्या करना पड़ेगा? चल मेरे साथ, बालू का शिवलिंग बनाएंगे। सुनिए ना हरतालिका की कथा। बालू का शिवलिंग बनाया, वो पूजन कराई, पार्वती जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया, वो पूजन कराई। केवल अकेली पार्वती ने पूजन नहीं करी, ये दो सखी जो साथ में थी, इनने भी शिव जी की पूजन करी है। शंकर भगवान केवल पार्वती को नहीं मिले, शंकर भगवान ने इन दोनों सखियों से भी कहा, क्या मांगना चाहती हो मांगो तुम। आज मेरे पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बना रहा हूँ, तुमको क्या करना? बोलो क्या? मेरा एक निवेदन है भारत भूमि की सभी माताओं से, सहेली ऐसी बनाना जो तुम्हारे अखंड सौभाग्य को रखे। सहेली ऐसी मत बनाना कि तुम्हारे पास में बैठकर पर पुरुषों की बड़ाई करे और तुम्हारा ध्यान हटाकर पति के चरणों से कहीं दूसरी जगह ले जाए। ऐसी मत बनाना। मैं डिस्टर्ब ना हूँ, शायद ये सोचकर पापा कभी नहीं कहेंगे कि दिवाली पर मुझे कितना मिस करते हैं। सॉरी, व्हाट डिड आई मिस? देख दाढ़ी में काई पड़ा रही है। वो लड्डू बन रहा है, लड्डू बोल। पर मासा का चेहरा कुछ और रहा है बोल। पर वो नहीं बोलेंगे कि घर आ जा। अम्मा मेरे प्रोजेक्ट्स के बीच में कभी नहीं बोलेंगी कि रंगोली तेरी वाली स्टिकर वाली है। फैमिली पिक्चर में सबके चेहरे पर दिवाली सजी है, पर एक रेलिंग है जो बुझी सी है। चलो मासा ये लेफ्ट में लगाऊं या राइट में? राह देखे और ध्यान रखिएगा इस कथा का। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने माँ गंगा की गोद में बैठकर काशी की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुने। शिव जी ने केवल माता पार्वती जी को ही वर नहीं दिया,
शंकर भगवान ने दो सखियां बैठी थी, सहेलियां, उन पर भी ध्यान दिया। दूल्हा जब आता है पत्नी के लिए अगर टॉफी लेकर आता है तो पत्नी की जो दो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, जो उसका लहंगा पकड़ के चलती है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आता है और अपनी पत्नी से कहता है ये उन दोनों को दे देना जो तेरी सहेली है। तो कहती है आपने याद रखा मेरी सहेली को, तो ये कहां से सीखा? ये देवदेव महादेव से सीखा। शंकर भगवान ने दोनों सखियों से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? एक कहती है मैं शंकर भगवान आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, आपके चरणों में रहना। शिव जी कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो तुम्हारी चित्तवृत्ति में होगा, मांग लो, आज तुम्हारे पर प्रसन्न हूं मैं, मांगो क्या चाहिए। एक कृपा करेंगे आप, बोलिए। वैसे तो जिस नारायण के साथ में सती का विवाह पक्का हुआ था, उन नारायण के चरणों में मैं हमेशा रहना। इसीलिए लोग भजन में गा देते हैं ना कभी कभी, गंगा मैया में जब तक पानी रहे। आगे क्या है? मेरे सजना तेरी जिंदगानी, मेरे भजन गाए ना, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। एक बार हमने कहा था गाओ, तो एक भाई ने गा दिया, जब तक गंगा मैया में पानी रहे तब तक मेरे दरवाजे पे गाड़ी रहे। इसलिए बड़ा ध्यान, उसमें जिंदगानी है और बिना गाड़ी नहीं है। भजन, अब तुम भजन का भले कुछ भी सोच लो तुम्हारे ऊपर है, पर तुम उसका स्मरण थोड़ा ध्यान रखिए। अब दूसरी की बारी, शिव जी ने कहा तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मेरे जितने जन्म हो, हर जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करती रहूं। मृत्यु लोक में जब तक रहूं तब तक मेरी मांग में सिंदूर और मेरे हाथ में चूड़ा रहे, बस इतनी कृपा करता। इतनी भर भर के चूड़ा और मैया कोई काम, मेरे मस्तक पे, मेरे माथे पे चमचमाती चूनर और मैया कोई काम। माँ पार्वती जी की सहेली हाथ जोड़कर बैठी है और शिव जी पूछ रहे हैं तुम भी मांग लो, तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए? हे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना, हे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना, मेरे मांग का है सिंदूर माँ अमर करो ना मेरा, मेरे मांग का है सिंदूर माँ अमर करो ना मेरा, हे चौथ माता मेरा चूड़ा अमर करो ना, हे चौथ माता मेरा चूड़ा
चूड़ा जैसे चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली जैसे चांद में सब गाइए मेरे घर में रहे उजियाली जैसे चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली जैसे चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली हे जोत माता मेरा चूड़ा अमर करो ना हे जोत माता मेरा चूड़ा अमर करो ना हे जोत माता मेरा चूड़ा अमर करो ना मेरी जोत माता मेरा चूड़ा अमर करो ना जैसे चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली जैसे चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली जैसे चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली जैसे चांद में है लाली मेरे घर में रहे उजियाली हे जोत माता मेरा चूड़ा अमर करो ना 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 तेरी जोत में जगाती दिन रात गीत में गाती तेरी जोत में जगाती दिन रात गीत में गाती हे जोत माता मेरा चूड़ा अमर करो ना 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 हे जोत माता मेरा चूड़ा हार कर भगवान शिव की भक्ति कौन क्या चाहती हो मांग लो उसने कहा जितने जन्म मिले जितने जन्म प्रत्येक जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करूं समय आया एक बार करवा का नाम उस जो पार्वती जी की सहेली थी उसका नाम करवा पड़ गया करवा पड़कर एक साधारण परिवार में उसका जन्म था पति के साथ संग में रह रही थी पति को थोड़ा शरीर में शिथिलता हो गई थी और वो शिथिलता को देखकर पति को लगी प्यास जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए पति सरोवर के पास गया जरा ध्यान देना इस कथा पति गया सरोवर के पास में कई लोग करवा चौथ की बहुत हंसी उड़ाते हैं माताओं की बड़ी हंसी उड़ाते हैं उनसे निवेदन है मेरा हमारे सनातन धर्म के जितने व्रत हैं हमारे सनातन धर्म के इस भारत की भूमि से जितने नियम धर्म जितने निकले हैं जितने व्रत निकले हैं साधना निकली है ये साधारण नहीं है इसलिए बार बार कहते हैं चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है कोई साधारण नहीं कोई अब पार्वती जी की वो सहेली का नाम जन्म लेते 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 एक बार करवा पड़ गया पति थोड़ा सा शिथिल था शरीर में थोड़ा रोग हो गया था पानी पीने के लिए सरोवर पर गया सरोवर में जैसे पानी पीने के लिए गया एक मगर ने उस पति का पांव पकड़ लिया बहुत ध्यान दीजिए
हनुमान जी की सेवा करने से राम जी मिल जाते हैं। ध्यान देना। करवा पार्वती जी की सखी थी, जन्म लिया मृत्यु लोक में, नाम करवा पड़ गया। करवा चतुर्थी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य हो जाता है। मात्र पार्वती जी की सहेली का व्रत। विचार करिए कितना कितना भाव। ये सेवा का प्रमाण है। भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। किसी ने पूछा हनुमान जी के मंदिर इतने क्यों हैं, तो कहा गया राम जी की सेवा हनुमान जी ने इतनी करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई, इसलिए हनुमान के मंदिर बने हुए। हमारे यहाँ सेवा पूजा करवा गई। करवा ने देखा कि मेरे पति का पांव मंगल पकड़ रखा है, और करवा शिव की उपासक थी। करवा शंकर की उपासक, और शंकर भगवान से ज्यादा करवा माता पार्वती जी की उपासक थी, क्योंकि पार्वती जी की सहेली थी। पति का पांव खींच कर मगर पानी में लेकर जा रहा था। करवा आराधना में लगी हुई थी। केवल करवा ने मिट्टी का एक गोल भाग ही बनाया था, जिस पर पार्वती जी का जो नीचे का पीठी का होती है, उस पर शिवलिंग रखा था। केवल नीचे का भाग का निर्माण ही करा था, और करवा के कानों में शब्द पड़ गया। करवा के कानों में शब्द पड़ गया, पति के चीखने की आवाज आई। करवा दौड़ पड़ी। ये तो अब छपा हुआ करवा चौथ का फोटो आने लगा, नहीं तो पहले नियम था दीवार पर बनाई जाती थी और वहां पूजन करी जाती थी। कई माताएं जानती होगी यहाँ पर आज भी, पहले दीवार पर बनती थी, पूरा परिवार की सौभाग्यवती नारियां वहां आकर पूजन करती थी एक जगह, फिर बाद में छत पर जाकर करवे का अर्घ दिया करती थी। ये नियम था। अब तो बना बनाया कागज आ जाता, उसको चिपका दो, पूजन कर लो, वो अलग प्रमाण। पर यहाँ करवा मट्टी का भाग का लेपन कर रही थी, और लेपन करते करते बस उस समय पर पति की आवाज आई, छोड़ा। करवा भागी, और शिव आराधना में लगी हुई करवा, पार्वती की आराधना में लगी हुई करवा भाग कर गई। पति को देखा तो मगर खींच कर ले जा रहा था। करवा ने अपना तीर खड़ा फाड़ कर मगर की पूंछ को पकड़ कर खींचा, और कितना सात्विकता में बल होगा, जरा विचार करना कि मगर को खींच कर वृक्ष के नीचे ले गई, और वृक्ष के नीचे नहीं जा पाई तो मरे गए। करवा कहती अगर मारना है तो इस मगर को मारो जिसने मेरे पति का पांव पकड़ रखा है। प्राण छोड़ना है तो इस मगर के छोड़िए, मेरे पति के तो प्राण आप ले जा नहीं सकते। करवा, हम अपने नियम को नहीं बदल सकते। तेरे पति की अंतिम सांसें हैं, वो मरेगा। मगर को भी नहीं मरना है, मगर भी कम से कम 9 महीना और जीवित रहेगा, इसका हमारे पास लेख है। करवा कहती है ऐसा हो नहीं सकता। यमदूत खड़े हैं, ले जाने दे नहीं रही। क्रोध आ गया करवा को, हाथ में जल उठाया, अगर एक यमदूत भी मेरे पति को उठाकर ले जाता है तो मैं शिव भक्त माता पार्वती जी की भक्त करवा आपको श्राप दे दूंगी। सब दौड़ पड़े, यमराज के पास चले गए। यमराज ने पूछा तुम दौड़ कर आए हो, क्या हुआ? यमराज पूछते हैं, दूत कहते हैं वो करवा अपने पति को नहीं लाने दे रही। यमराज वहां आकर खड़ा हो जाता है। करवा को समझाया, करवा तेरे पति के प्राण जा चुके हैं, तेरा पति अब मरने वाला है, अंतिम क्षण इसको ले जाने दे, इसका आज आखिरी दिन है। मगर को ले जाकर मेरे पति को नहीं, मान नहीं पाया। यमराज जब क्रोध पकड़ गया तब करवा को क्रोध आया, और क्रोध में आकर जल लेकर करवा ने श्राप देना चाहा यमराज को। यमराज चरणों में पड़ गया, रेन करवा
करवा, मैं तुझे वर देता हूँ। आज चतुर्थी का दिन है, तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूँ। आज के दिन जो तेरे नाम से व्रत धारण करेगा, उसका अखंड सौभाग्य स्वयं यमराज करेगा। स्वयं ये वो करवा चौथ का व्रत है। दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं, दुनिया के लोग भले हंसें कि बताओ करवा चौथ का व्रत होता है, पति की पूजन करते हैं, कोई कोई बोलता है, कोई कोई बोलता है, पर सनातन धर्म की ये पहल, हमारे सनातन धर्म का ये आनंद, सुख देने वाला। एक बात और कहेंगे आप, ये भारत की भूमि, ये मेरे हिंदुस्तान की भूमि सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये सिखाती है विदेशों को कि नारी को किस तरह से रहना चाहिए और उसका जीवन कैसा जीना चाहिए। ये दिखाती है कि एक नारी अपने पति को भी यम की कैद से छुड़ा कर ला सकती है। ये दिखाती है। जो मगर ने पांव पकड़ रखा था, प्राण छूट रहे थे, वो करवा का पति जीवित रह गया। जीवित दौड़ कर गई, मट्टी का पात्र रखा था, मट्टी के पात्र में जल भर कर लाई अपने पति को, क्योंकि पानी पीने के लिए ही गया था। जल पीने के लिए गया था। मट्टी के पात्र में जल भरकर जब करवा लेकर आती है, और करवा जब मट्टी के पात्र में जल भरकर लेकर आई, अपने पति को पानी पिलाने लगी। पति उठा, उठकर उसने कहा, इस जल की जरूरत तेरे को है करवा, क्योंकि तूने शिव आराधना के लिए, पार्वती की आराधना के लिए मुख में कोई जल नहीं रखा। पति ने जल का आचमन अपनी पत्नी को कराया। बस वही नियम आज तक हमारे सनातन हिंदू धर्म में चला रहा है। करवा चौथ का पति पत्नी आचमन करा। करवा चौथ की कथा का विस्तार, कई लोग कहते हैं कथा कहां से आई, आप बता सकते हो इस कथा को? आज की क्लिप को काट कर जनमानस तक भेज सकते हो कि ये कथा का विस्तार आप अपने जीवन में सुनिए। उसके बाद फिर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इस कथा का वर्णन कराया। फिर एक कथा भगवान कृष्ण ने सुनाई, एक सेठ का प्रसंग, उसके साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह करवा देवी की कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। खाली ये शीशी है, ये पेट में डालने की जरूरत है, नाभि में डालने की जरूरत है, और आप दावा करते हैं इससे कि छू मंत्र कोई भी बीमारी हो। पक्की बात है? पक्की बात है। कितने लोग ठीक है? तकरीबन 30,000 से प्लस लोग। अरे हमने खाली 10 बताए थे, 30,000 प्लस की बात हो रही है। कौन सी बीमारी थोड़ा सा बता। शुगर, थायराइड, गठिया, बवासीर, पैरालाइज, आंखों की रोशनी, सिर के बाल डरते, आधा सिर दुखता है, रीढ़ की हड्डी के मनके में गैप, डिस्क की समस्या, घुटनों की समस्या, यूट्रस में पानी वाली रसौली, मांस वाली रसौली, हाथ पैर का कांपना, सो जाना, नींद का ना होना, किसी को कोई भी किसी भी किस्म की समस्या है, जैसे कि लीवर की समस्या है, पेट की समस्या है, गैस का तेजाब, जलन का टेटकार, अध्ययन, हार्ट की समस्या है, ग्रांटेड ठीक होता है। ये हमारा ना तो दवाई खिलाना है ना ही पिलाना है, ये सिर्फ नाभि के अंदर 2 बूंद सुबह डालना है, 2 बूंद शाम को डालना है। सिर्फ इसको 30 से 40 मिनट लेटना ही है। खाली लेटने के बाद ऑटोमेटिकली जो नाभि है हमारी बॉडी का मेन केंद्र बिंदु है, क्योंकि नाभि से क्यों इलाज हो रहे हैं, नाभि हमारी बॉडी का मेन केंद्र बिंदु है। माँ की गर्भ में जब बच्चा जन्म लेता है, उसका सब 5 तत्व से पहले नाभि ही बनता है, नाभि से बच्चा बनता है,
और नाभि हमारा जननी है, नाभि हमारी माँ है, हमारा ब्रह्म है। ठीक है, इसी और ये दावा कर रहे हैं 30,000 प्लस रोगियों को ठीक करने का। देखिए, एक शीशी 2 बूंद सुबह डालना है, 2 बूंद शाम को डालना है। मेहनत इतना है, सिर्फ 30 से 40 मिनट लेटना है आंखें बंद करके। जब लेटना है तो वो जो टाइम है वो सिर्फ भगवान का सिमरन करना है, अपने गुरु का सिमरन करना है, जप करना है, क्योंकि नाभि खुद ब्रह्म है। जो आप सोचोगे दिमाग से मेरी ये प्रॉब्लम है, एक ही दवाई है। कोई आदमी आया शुगर वाला, हमें बोला मेरे को शुगर है, इतना साल हो गया, हम यही दवाई उसको दे देंगे कि नाभि में डालो और शुगर खत्म हो जाएगी। माइग्रेन की समस्या एक ही दवाई है, 50